अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, अभी एक बहुत बड़ी ख़बर मंजर आम पर आई है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल हादसे में शहीद हुए लोगों के ताल्लुक़ से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नाजरीन, ये इस वक्त की बड़ी ख़बर बताई जा रही है। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक लेटर पैड जारी करते हुए जानकारी दी गई है। इस लेटर पैड को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाजरीन, इसमें लिखा गया है, संभल सानिहा जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से शहीदों के अहले खाना के लिए 5-5 लाख रुपये का ऐलान। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल के ज़िम्मेदारों के साथ मुलाकात की। मग़मूम अहले खाना के ज़ख्मों पर मरहम, मकामी पुलिस दबाव बनाकर गिरफ्तार शुदगान से बयानात बदलवा रही है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी। नाजरीन, इसमें मज़ीद लिखा गया है, 28 नवंबर 2024 संभल में पुलिस इंतज़ामिया ने जो इंसानियत सोज़ जुर्म का इर्तिकाब किया है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। हम इसके ख़िलाफ़ हर सतह पर लड़ेंगे और मज़लूमों और बेकसूर गिरफ्तार शुदगान को इंसाफ दिलाएंगे। यह ऐलान आज जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने रजबपुर अमरोहा में संभल हादसे से मुताल्लिक हुई एक मीटिंग में किया। मौलाना महमूद असद मदनी ने ऐलान किया कि जमीयतुल उलमा हिंद सभी शुहदा के वरसा को 5-5 लाख रुपये देगी। नीज़ जो ज़ख्मी हुए हैं उनके इलाज व मुआलजे के लिए दस्ते ताआवुन बढ़ाया जाएगा। इस मीटिंग में जमीयतुल उलमा अमरोहा, जमीयतुल उलमा संभल और जमीयतुल उलमा मुरादाबाद के ज़िम्मेदारान मौजूद थे, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और जमीयतुल उलमा हिंद के खाज़न मौलाना कारी शौकत अली और मुफ्ती अफ़ान मंसूर पुरी भी शरीक हुए। नाजरीन, आपको बताते चले, सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने तीनों अज़ला के ज़िम्मेदारान पर मुश्तमिल एक रिलीफ कमेटी भी तश्कील दी, जिसके कन्वीनर हाफिज़ मोहम्मद शाहिद सदर जमीयतुल उलमा संभल होंगे। नीज़ एक कानूनी कमेटी तश्कील देने का भी फैसला हुआ। दूसरी तरफ TMU यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ज़ख्मियों के अहले खाना से मुलाकात के बाद जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया कि ज़ेर इलाज ज़ख्मियों के पैरों में बेड़ियाँ डाली गई है। उन्होंने कहा कि हमें इत्तिला मिली है कि पुलिस महकमा ज़ेर इलाज महरूसीन पर दबाव बना रहा है कि वो अपने बयानात को बदल दे, जो इंसाफ व कानून के ख़िलाफ़ है, और हम इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। वाज़ेह हो कि जमीयतुल उलमा हिंद के वफ़द ने नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में आज सुबह पुलिस फायरिंग में ज़ख्मी होने वालों के मुताल्लिक़ीन से TMU हस्पताल में मिलकर मिजाज पुरसी की। उनके मजरूहीन का इलाज पुलिस की सख्त निगरानी में हो रहा है। उनमें एक मोहम्मद अज़ीम इब्न खलील अहमद साकिन सहवाजपुर कलां संभल है, जबकि दूसरे मोहम्मद हसन साकिन नक्काशा महल्ला बड़ा बाजार संभल है, जिनके दाएं बाजू में गोली लगी है। उनके वालिद इरफान अहमद का करीब 20 रोज़ कबल इंतकाल हुआ था। वालिदा इद्दत में है। और तीसरे मोहम्मद वसीम साकिन महमूद की सराय है। जमीयतुल उलमा हिंद के वफ़द में नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद के अलावा मौलाना गयूर अहमद कासमी, मौलाना शफ़ीक़ अहमद कासमी और मौलाना वहीदुज़्ज़मा कासमी शामिल है। नाज़रीन, वफ़द में संभल से हाफिज़ मोहम्मद शाहिद सदर जमीयतुल उलमा संभल, मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाइब सदर जमीयतुल उलमा संभल, मौलाना नदीम अख्तर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा संभल, कारी रियाजुद्दीन, मौलाना अनस और सलमान भाई भी शामिल थे। जो रिलीफ कमेटी तश्कील दी गई है, इसमें मौलाना शाहिद, मौलाना अनस, कारी अमीन अमरोहा, मौलाना अब्दुल गफ़ूर, हाफिज़ दिलदार, मुफ्ती अरबाब और मौलाना गयूर अहमद कासमी दहली शामिल है। इस कमेटी के सरपरस्त मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूर पुरी होंगे। नाजरीन, जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा कदम है। अपने आखिरकार अपने ही होते हैं, और जमीयतुल उलमा के ऊपर जो लोग तंज़ करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, जमीयतुल उलमा के मद्दे मुकाबिल कौन सी दूसरी जमात है जो इस तरह का काम कर रही हो, या सुप्रीम कोर्ट गई हो, या इस तरह से मुसलमानों के शाना बशाना खड़ी हो। हम जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी नुसरत व मदद फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का
ماحول قائم فرمائے۔ جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت یابی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔